जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पौष मास के 17वें अध्याय की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज सदन कसाई की कथा। तो कथा आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा। एक कसाई था जिसका नाम सदना था। वो बहुत ही ईमानदार था। वह भगवान के नाम में कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान के नाम का गुणगान गाते रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा कि एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया। उसने वह पत्थर उठा लिया और उसको जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तौलने के काम आएगा। वापसी आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तौलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसके तौला होता है, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। जितना चाहता है वह पत्थर उतने का हो जाता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता है तो तराजू पर उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का ही मांस तौलता है। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। तब यह बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस काटता हो, बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता से उसे सदना की दुकान तक खींच लाए। दूर से खड़ा होकर वह सदना कसाई को मीट तौलते देखने लगे। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ घटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान पर आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए आस्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। तब ब्राह्मण बोला कि तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारे दुकान पर आया हूँ। या कहूँ कि यह चमत्कारी पत्थर ही मुझे यहाँ तक तुम्हारी दुकान तक खींच कर लाई है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वे मांस तौल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी है, जो कि भगवान का ही स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना एवं उनसे मांस तौलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके साधना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा परिचय करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइए। ब्राह्मण उस शालिग्राम जी को बहुत सम्मान से घर ले आए और घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम जी को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया और पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में शालिग्राम जी आए और कहे कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण भी पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहता है उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा पूजा अर्चना नहीं करता है, परंतु वो हर समय मेरे नाम का गुणगान करते रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। इसलिए तो
मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया और उनको प्रणाम करके सारी बातें बताई। शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई के आंखों में आंसू आ गया। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर जी कीर्तन से प्रसन्न है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन करूंगा। तो ये है सदना कसाई की कथा। अब चलिए सुनते हैं अगली कथा शेरनी की। एक पुरानी कहानी है। एक शेरनी छलांग लगा रही थी और छलांग के बीच में ही उसको बच्चा हो गया। वह तो छलांग लगाकर चली गई एक टीले से दूसरे टीले पर, लेकिन बच्चा नीचे गिर गया। नीचे भेड़ की एक कतार गुजरती थी। वह बच्चा भेड़ में मिल गया। भेड़ों ने उसे पाला पोसा, बड़ा हुआ तो सिंह था, सिंह ही हुआ, लेकिन एक गलतफहमी में पड़ गया कि खुद को भेड़ मानकर जीने लगा। एक दिन उसने जब भेड़ के बीच में एक शेर को भागते देखा तो सारी भेड़ें भाग गई, वो भी अकेला रह गया। दूसरे शेर ने इस शेर को पकड़ लिया तो यह रोने लगा, मिमिया मिमिया कर गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे सब संगी साथी जा रहे हैं। तब दूसरे शेर ने कहा, नालायक सुन, ये तेरे संगी साथी नहीं है, तेरा दिमाग फिर गया है, तू पागल हो गया है। परंतु वह नहीं माना। उसे बड़े शेर ने उसे पकड़कर घसीटा, जबरदस्ती उसे ले गया नदी के किनारे। तो दोनों ने नदी में झांका और उस बूढ़े सिंह ने कहा कि देख दर्पण में, देख नदी में, अपना चेहरा देख, मेरे चेहरे देख, पहचान। उसने देखा और पाया हम दोनों तो एक जैसे हैं। तो मैं भेड़ नहीं हूँ। एक क्षण में गर्जना हो गई। एक क्षण में ऐसी गर्जना उठी, उसके भीतर से जीवन भर की दबी हुई सिंह की गर्जना। सिंहनाद पहाड़ कँप गया। बूढ़ा सिंह भी कँप गया। उसने कहा, अरे अरे, इतने जोर से दहाड़ता है। उसने कहा, जन्म से दहाड़ा ही नहीं, बड़ी कृपा तुम्हारी जो मुझे जगा दिया। और इसी दहाड़ के साथ उसका जीवन रूपांतरित हो गया। अगर एक तुम यह देख लो कि जो बुद्ध में है, जो महावीर में है, जो सदगुरु में है, जो कृष्ण में है, वही तुम में भी है, तो फिर गर्जना निकल जाएगी। मैं ही ब्राह्मण हूँ। गूंज उठेंगे पहाड़, कँप जाएगा पहाड़ और भीतर आनंद ही आनंद होगा। तो ये है शेरनी की कहानी। तो ये दोनों कहानी आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन, हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई इस कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।